अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखेंगे और वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड साइक्लोएल्केन। फर्स्ट हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर इज द साइंटिफिक नेमिंग कि हम किसी भी चीज को जो साइंटिफिक नेम देते हैं उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। अब जो अल्केन को नाम दिया जाता है ये टू कैटेगरीज का नाम दिया जाता है इसको। एक अल्केन को नाम दिया जाता है आयोपैक नेम और दूसरा अल्केन को जो नाम दिया जाता है वो दी जाती है कॉमन और ट्रिवियल नेम। अब जो कॉमन नेम होते हैं वो होल वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम किसी भी अल्केन को नाम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन हु डिस्कवर्ड इट, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। बट जो आयोपैक नेम है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। सो आयोपैक ने इन 1985 अल्केन्स को और होल ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए कुछ रूल्स सेट किए थे। अब हम वो रूल्स देखेंगे। रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। रूल नंबर 1 ये है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। रूल नंबर 2 ये है, स्टार्ट नंबरिंग। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर सब्स्टिट्यूट गेट लोएस्ट पोजीशन। उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें जहां से सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन मिले। रूल नंबर 2, नेम हैज 2 पार्ट्स। One is parent name that shows the longest continuous chain. So the longest continuous chain, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन से नेम मिलेगा वो उसको हम कहेंगे पेरेंट नेम, या उसको मैं कह सकता हूं स्टेम, या मैं उसको कह सकता हूं मेन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है सीमाब खुर्शीद। मेरे नाम के 2 पार्ट, एक सीमाब खुर्शीद। खुर्शीद इज माय पेरेंट नेम। सो जो पेरेंट नेम होगा ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को शो करेगा। बाकी जो आप शुरू में लिखेंगे वो सब्स्टिट्यूट को शो करेगा। सो रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। रूल नंबर 2, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर सब्स्टिट्यूट गेट लोएस्ट पोजीशन। रूल नंबर 3, if the substitute get the same position from both end. If substitute get same position from both end, then choose that substitute which have the minimum sum. अगर दोनों साइड से सब्स्टिट्यूट को सेम पोजीशन मिल रही हो तो हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां उसको मिनिमम सम मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूल्स को अप्लाई करूं, रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आई हैव अ कंपाउंड CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH CH CH3. So rule number 1, select longest continuous chain.
Here substitute CH3, C2, CH3, CH3, CH3. Rule number 1, select longest continuous chain. I have this longest continuous chain, and in case of this compound, the longest continuous chain will be this. Rule number 2, start numbering from that end where substitute get lowest position. अगर मैं इसको यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूट को थर्ड पोजीशन मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो सब्स्टिट्यूट को सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो लोएस्ट पोजीशन सेकंड हुई। सो इसको जो नेम देंगे हम, सब्स्टिट्यूट को जो पोजीशन देंगे वो सेकंड देंगे। सिमिलरली अगर मैं इस कंपाउंड को नंबरिंग करूं 1 2, सब्स्टिट्यूट को सेकंड पोजीशन मिल रही है 1 2, यहां से भी सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन मिल रही है, पोजीशन दोनों के सेम है, तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे, इफ द सब्स्टिट्यूट गेट सेम पोजीशन देन चूज दैट एंड दैट गिव द मिनिमम सम। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ये वाला चूज करूं 1 2 3 4 5 6, सो सम जो होगा वो होगा 2, सेकंड सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 4 पे, थर्ड सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 5 पे, 2 + 4 + 5 इज इक्वल टू 11। लेकिन अगर मैं इसको यहां से चूज करूं तो इसको एक सब्स्टिट्यूट है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वन सब्स्टिट्यूट है कार्बन नंबर 2 पे, सेकंड सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 3 पे, थर्ड सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 5 पे, तो सम क्या आएगा 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10। तो लोएस्ट जो सम है वो ये आ रहा है। सो इसकी जो नंबरिंग हम सिलेक्ट करेंगे वो यहां से चूज करेंगे। नाउ रूल नंबर 4, every name has two parts. One is parent name, second one is the prefix, जो हम किसके लिए शो करेंगे, सब्स्टिट्यूट को मेंशन करने के लिए। सो रूल नंबर 4, locate the position of substitute, locate the position of substitute and mention the substitute। एक हमने सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को लोकेट करना है और दूसरा हमने उसको मेंशन करना। रूल नंबर 5, separate the alphabet and numbers, alphabet and number by hyphen, while separate two digits by comma। अगर मैं इसको नंबरिंग करना, इसको नामिंग देना चाहूं तो मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट है वो कार्बन नंबर 2 पे, और वो सब्स्टिट्यूट है मिथाइल। सो 2 मिथाइल, 2 और मिथाइल को जो सेपरेट किया वो हाइफन के जरिए सेपरेट किया। 2 मिथाइल, जो अब इसका पेरेंट नेम होगा 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटेन। सो इसका जो आयोपैक नेम होगा वो होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। रूल नंबर 6, if a substitute अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट रिपीट हो रहा हो 2 or more टाइम, देन आप यूज करेंगे प्रीफिक्स
डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा। अब एक चीज यहां पे याद रखनी है, सब्स्टिट्यूट की पोजीशन लाजमी मेंशन करेंगे, बेशक वो सेम सब्स्टिट्यूट हो, बेशक वो सेम कार्बन पे हो। अगर कोई एक सब्स्टिट्यूट सेम कार्बन पे 2 टाइम आया है तब उसकी पोजीशन को हम 2 टाइम मेंशन करके प्रीफिक्स लगाएंगे। इसका जो नेम होगा, अब मैं यहां पे देखता हूं सब्स्टिट्यूट कितने, एक कार्बन नंबर 2 पे वो मिथाइल है, दूसरा कार्बन नंबर 3 पे वो भी मिथाइल है, तीसरा कार्बन नंबर 5 पे वो भी मिथाइल है। सो इसका जो आयोबैग नेम होगा वो होगा 2 हाइफन कॉमा 3 कॉमा 5 हाइफन 2 3 5 ट्राइमिथाइल 2 3 5 ट्राइमिथाइल 6 कार्बन है तो पेरेंट नेम इसका होगा हेक्सेन 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। अब हम एक अलग एग्जांपल देखते हैं इसकी। मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CCH3 CH2 CH C2 H5 CH3। So rule number 1, select longest continuous chain। तो मैंने जो कंटिन्यू चेन सिलेक्ट करनी है, अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन लिखूं देन 1 2 3 4 5 कार्बन बनते हैं। बट अगर मैं इसको ये वाली चेन सिलेक्ट करूं 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली ये जो C2H5 है ये गए CH3CH2। सो हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें जो कार्बन होंगे वो लॉन्गेस्ट चेन बना रहे होंगे। रूल नंबर 2, स्टार्ट नंबरिंग। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर सब्स्टिट्यूट गेट लोएस्ट पोजीशन। सो यहां पे 2 कार्बन है 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूट को यहां से 3rd पोजीशन मिल रही है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो सब्स्टिट्यूट को यहां से 2nd पोजीशन मिल रही है। तो मैं जो इसकी नंबरिंग स्टार्ट करूंगा वो यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6। अब मैंने इसको नेम देना है अकॉर्डिंग टू रूल। इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट देखने, सब्स्टिट्यूट इसमें 3 है। बेटा एक चीज याद रखना, जो कार्बन चेन के अंदर आ जाए उसको छोड़ के बाकी सब सब्स्टिट्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल एक सब्स्टिट्यूट ये है, दूसरा सब्स्टिट्यूट ये, तीसरा सब्स्टिट्यूट ये। क्योंकि मैंने जो चेन सिलेक्ट की वो ये चेन सिलेक्ट की जिगजैग। अब ये मेरे पास सब्स्टिट्यूट आ गया। तो इसको जो नेम किया जाएगा, एक सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 2 पे 2 वो मिथाइल है, सो मैं लिख लेता हूं 2 मिथाइल। दूसरा कार्बन नंबर 2 पे वो भी मिथाइल है, सो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। तीसरा सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 4 पे है वो भी मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा 4 मिथाइल। सो इसको जो आयोबैक नेम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2, 2, 4 2 2 4 ट्राइमिथाइल 2 2 4 ट्राइमिथाइल 6 कार्बन है तो होगा हेक्सेन। सो यहां पे देखिएगा बेटा, अगरचे 2 मिथाइल सेम कार्बन फिर भी मैंने पोजीशन रिपीट की 2 2 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। सो नेक्स्ट रूल इज if you have two different substitute, then हम इनको मेंशन भी करेंगे और इनकी नंबरिंग भी देंगे, लेकिन हम उस सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे। 2 पॉसिबिलिटीज, जो साइज में बड़ा हो
मोस्टली हम ये करते हैं, जो सब्स्टिट्यूट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो सब्स्टिट्यूट अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको हम बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH CH3 CH2 CH3। रूल नंबर 1, मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूं लॉन्गेस्ट, बिकॉज दिस चेन कंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम। एक अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करूं 1 2 3 4 5, तब इसमें भी सेम दोनों साइड से चेन को सेम लेंथ मिल रही है। सो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूं। रूल नंबर 2, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विल सब्स्टिट्यूट गेट लोएस्ट पोजीशन। रूल नंबर 3, अब मैंने इसको नेम देना है। अब मेरे पास सब्स्टिट्यूट 2, एक सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 2 पे है वो है मिथाइल, दूसरा कार्बन नंबर 3 पे है वो है इथाइल। सो कार्बन नंबर 2 पे है वो मिथाइल, तो मैं लिखता हूं 2 मिथाइल 3 इथाइल। कार्बन 2 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पे इथाइल। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है एज कंपेयर टू एम। तो इसको मैं जो आयोबैग नेम दूंगा वो मैं दूंगा 3 इथाइल हाइफन 2 हाइफन मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल। तो इसमें 5 कार्बन है तो इसका पेरेंट नेम होगा पेंटेन 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट रूल इज if I have 2 chains with equal length, अगर मेरे पास 2 chains हो और उनकी लेंथ इक्वल हो, मेन चेन, then choose that chain having more substitute। तब वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसपे सब्स्टिट्यूट ग्रेटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक चेन है, उस चेन के अंदर जो कंपाउंड जो कार्बन है उनकी अरेंजमेंट कुछ यूं है CH3 CH CH2 CH 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 CH3। CH2 CH2 CH3 CH3। ये मेरे पास एक चेन है। अब इसको मैंने आयोबैग नेम देना है। तो रूल नंबर 1 ये है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। बेटा मेरे पास 2 चेन्स बन रही हैं, एक 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी 1 2 3 4 5 6 7। 2 चेन्स है, उनकी लेंथ क्या है? इक्वल। रूल्स ये है, हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिस पे ज्यादा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट होंगे। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर लूं तब इसमें सब्स्टिट्यूट 1 2 3 और 1 4 सब्स्टिट्यूट। बट अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता तब इसमें 1 2 और 1 3 ही सब्स्टिट्यूट रहते। सो मैंने वो चेन सिलेक्ट की जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हो। अब इसका नेम क्या होगा? रूल नंबर 1 तो हो गया। रूल नंबर 2, मैंने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग कहां से करनी है? यहां से। अब इसकी जो नंबरिंग होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने नंबरिंग यहां से क्यों नहीं की? इस सब्स्टिट्यूट को यहां से भी सेकंड, इस सब्स्टिट्यूट को यहां से भी सेकंड, लेकिन इनका जो सम है वो यहां से मिनिमम आएगा, इसलिए मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की।
अब इसको नेम कैसे दिया जाएगा? अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट इसमें कौन कौन से। एक सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 2 पे है, वो भी मिथाइल। कार्बन नंबर 3 पे वो भी मिथाइल। कार्बन नंबर 6 पे वो भी मिथाइल। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 6 पे मिथाइल। ये मैंने सब्स्टिट्यूट देखे अभी कि इसमें सब्स्टिट्यूट कौन कौन से। कार्बन नंबर 4 पे एक सब्स्टिट्यूट है जिसमें 3 कार्बन है। सो 3 कार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा वो होगा प्रोपाइल। अब इसमें देखो प्रोपाइल लीनियरली अटैच्ड है, सो इसको मैं कहूंगा दिस इज एन प्रोपाइल। अगर ये प्रोपाइल लीनियरली अटैच्ड ना होते तब ये होता आइसोप्रोपाइल। क्योंकि ये बिल्कुल लीनियरली एक दूसरे के साथ कार्बन जुड़े हुए हैं तो मैंने इसका नाम दिया एन प्रोपाइल, और ये कार्बन नंबर 4 पे है। सो इसका जो आयोपैक नेम बनेगा वो बनेगा, अब अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, पी बाद में आता है, तो मैं इसको नाम दूंगा 2, 3, 6 ट्राइमिथाइल, 2, 3, 6 ट्राइमिथाइल, 4 एन प्रोपाइल, 4 एन प्रोपाइल, 7 कार्बन है तो उसका नेम होगा हेप्टेन। सो दीज आर द रूल्स जो यूज होते हैं किसी भी कंपाउंड अल्केन्स की आयोपैक नेमिंग देने के लिए। अब मैं यहां पे कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं। Actually, sometime we have a compound like this CH3CH, CH3, CH2CH3. It means this CH3 will attach to the side of chain. And sometime we have a compound like this CH3 whole thrice CH2 CH3. It means these 3 methyl group will attached on the side of this carbon CH3 CH2 CH3. And sometime we have a compound like this CH3 CH2 whole 5 CH2. This whole 5 mean CH2 ग्रुप जो है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है। सो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 5 CH3। अब मैंने इनको आयोपैक नेम देने हैं। सो फर्स्ट इसको मैं नाम देता हूं, मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और मैंने कर ली। मैंने नंबरिंग करनी है, मैंने यहां से की 1 2 3 4, क्योंकि यहां पे इसको लोएस्ट पोजीशन मिल रही है। सो इसको जो नाम दिया जाएगा वो होगा इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको अगर मैं नाम दूं सो इसमें रूल नंबर 1 ये है कि मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, मैंने ये कर ली। अब इसको जो नाम दिया जाएगा वो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब मैंने इसकी नेमिंग करनी है, ये तो बहुत सिंपल सा है। लॉन्गेस्ट चेन यही है, इसमें 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें, तो इसका नाम होगा एन हेप्टेन। एन मैंने इसलिए यूज किया कि इसमें जितने भी कार्बन है वो लीनियरली अटैच्ड, सो इसको मैंने क्या नाम दिया एन हेप्टेन। समटाइम हमारे पास जो हमने कंपाउंड लिखने होते हैं वो कुछ यू गिवन होते हैं। लाइक मुझे एक कंपाउंड दिया हुआ, मैंने इसका आयोपैक नेम लिखना।
सो इसका अगर मैंने आयोपैक नेम लिखना है तो फर्स्ट इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो यह होगी, यहां पे बेसिकली कार्बन है, इसके साथ 1 2 3 CH3 अटैच्ड, CH3 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 CCH3 CH3 CH3। अब मैंने इसको इसकी नेमिंग करनी है, तो इसको मैं जो नाम दूंगा वो लॉन्गेस्ट चेन मैंने ये सिलेक्ट कर ली। अब देखो दोनों साइड से सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं और दोनों साइड से इनका सम भी सेम आ रहा है, तब आपकी चॉइस है कि आप कहां से नंबरिंग कर रहे हैं। अगर दोनों साइड से सब्स्टिट्यूट को सेम पोजीशन मिल रही हो और उनका सम भी सेम आ रहा हो, तब आपकी चॉइस 1 2 3 4। इसका नाम होगा, अब 2 सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 2 पे, 2 सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 3 पे, चारों के 4 मिथाइल हैं, 2 2 3 3 टेट्रामीथाइल, टेट्रामीथाइल 4 कार्बन है तो मैं यूज करूंगा ब्यूटेन। सो मुझे एक और टास्क दिया जाता है, मेरे पास जो कंपाउंड है वो ये, मुझसे कहा जाता है इसकी नंबरिंग करनी है। तो ये बड़ा सिंपल है, एक्चुअली यहां पे सेंटर में एक कार्बन है ये, तो मैंने वही लिखा है, इसके साथ 1 2 3 4 कार्बन अटैच, 1 2 3 और 1 4। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, एक चेन ये बन रही है, दूसरी चेन ये भी लॉन्गेस्ट है, अगर मैं ये सिलेक्ट करूं ये भी लॉन्गेस्ट है तो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूं। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो 1 2 3, क्योंकि दोनों साइड से सब्स्टिट्यूट को सेम पोजीशन मिल रही है, तो इसका नाम होगा 2 2 डाइमीथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमीथाइल प्रोपेन। सो ये आज का आपका लेक्चर था, बड़ा इजी सा है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी हुई है अल्केन्स की नोमेनक्लेचर की, वो आपने सॉल्व करनी है। थैंक यू वेरी मच।